आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके पहले मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो जो बनाया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है और टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड क्या होता है, तो वो वीडियो आप देख लीजिए, फिर उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू कीजिए सो दैट आपको लेक्चर्स जो मैं सिस्टमेटिकली सीक्वेंस में अपलोड कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपको समझ में आए। ठीक है, इसके पहले मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स डिमांड एनालिसिस के ऊपर मैंने बनाया, तो वो वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू कीजिए तो आपको पूरा अच्छे से चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, चलो फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको एकदम सिंपल वे में बताओ जिससे आप इजीली एक्सप्लेन कर सको। ओके, नाउ अब देखो टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड में टोटल 5 टाइप है। पहला जो टाइप है वो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। देखो परफेक्टली मतलब या तो डिमांड फिक्स रहेगा, डिमांड चेंज नहीं होगा, या तो फिर प्राइस क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। परफेक्ट मतलब कोई भी चेंजेस नहीं होगा, सेम रहेगा। ठीक है, परफेक्ट। अब परफेक्टली इलास्टिक बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो परफेक्टली इलास्टिक रहेगा वो उस केस में क्या होता है कि जो डिमांड जो है इलास्टिक, दैट मीन्स इट फ्लेक्सिबल, इट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज, वो होता है इलास्टिक। ठीक है, जैसे अगर हम लोग इलास्टिक का नॉर्मल मीनिंग देखते हैं तो रबर रहता है, राइट, जिसको हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज होता है, राइट, कर सकते हैं, तो फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, तो परफेक्टली इलास्टिक मतलब जहाँ पे क्या होता है डिमांड कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। ओके, सो ये इलास्टिक मतलब आपको समझ में आ गया। परफेक्ट मतलब सेम रहेगा। अभी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के अंदर सेम क्या रहेगा, प्राइस, बाकी डिमांड क्या होगा, चेंज होगा। जैसे कि देखो when there is a change, single change or no change in price, when there is no change मतलब जब प्राइस क्या होता है, कोई भी चेंज नहीं होता प्राइस के अंदर, लेकिन जो डिमांड है, बट डिमांड फॉर अ कमोडिटी चेंज इन्फिनिटली, मतलब इन्फिनिट, जिसको हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, अनलिमिटेड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। व्हाट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मतलब ये होता है डिमांड फॉर अ कमोडिटी चेंज बट प्राइस विल सेम और देयर विल बी नो चेंज इन प्राइस, सो दैट इज कॉल्ड एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। मैं एक बार डायग्राम समझाता हूँ तो आपको और अच्छे से समझेगा। देखो ये डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है। ये डायग्राम आप देख लीजिए, आपको बनाना कैसे वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है। ठीक है, ये मेरा क्या है, क्वांटिटी डिमांड है और ये मेरा क्या है, प्राइस है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक डायग्राम कवर करता हूँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, वाई एक्सेस क्या, प्राइस है, तो ये ओपी हो जाएगा, ओपी इज अ प्राइस। अब यहाँ पे मैं एक सिंपल लेता हूँ कि ओ क्यू इज अ क्वांटिटी डिमांड। अब मेरा डिमांड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ओ क्यू से क्या हो गया, ओ क्यू 1 हो गया, डिमांड चेंज हो गया, लेकिन मेरा प्राइस क्या है, सेम है। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बोलता है, व्हेन देयर इज नो चेंज इन प्राइस। ओके, व्हेन क्वांटिटी, देखो क्वांटिटी डिमांड क्या हुआ, चेंज हुआ, कहाँ से, ओ क्यू से लेके क्या हो गया, ओ क्यू 1 हो गया। सो देयर इज अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बट प्राइस इज रिमेन कांस्टेंट और प्राइस इज नॉट, देयर इज नो चेंज इन प्राइस, सो दैट इज कॉल्ड एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। समझ में आ गया? ठीक है, इस तरीके से क्या करना है आपको डायग्राम। और ये डिमांड क्या हो सकता है, और भी इंक्रीज हो सकता है, ये Q2 हो सकता है। सो डिमांड चेंज बट प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट, मतलब प्राइस के अंदर कोई भी क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, बट डिमांड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रख सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब मान लीजिए कि प्राइस जो है वो सेम है, लेकिन डिमांड क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है, कोई वैल्यू नहीं हम लोग डिफाइन कर सकते, ये अनलिमिटेड और भी बढ़ सकता है, इंक्रीज हो सकता है। ओके, डी डी इज अ डिमांड का, तो इसको हम लोग, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है, मतलब जो लेटा हुआ है उसका मतलब, जैसे आप समझिए कि आप सोए हुए पोजीशन में हो, लेटे हुए पोजीशन में, तो उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। अगर आप स्टैंड पोजीशन में, खड़े पोजीशन में हो, तो वो क्या होता है, वर्टिकल। तो इसके लिए यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, यहाँ पे कैसे लिखा है, फिगर 3.11 द डिमांड डी डी इज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल है, क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, पैरेलल टू एक्स एक्सेस। ठीक है, ये एक्स एक्सेस पे पैरेलल। ठीक है, इंडिकेटिंग परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बता रहा है। समझ में आया व्हाट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड? चलो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में क्या हो रहा है, अब देखो ये एक्सप्लेनेशन आप खुद कर सकते हो, लेकिन आप डायग्राम पहले समझो। देखो अगर मुझे परफेक्टली इनइलास्टिक का मुझे डायग्राम्स ड्रॉ करना है, तो सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेम एज इट इज़, पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कर्व बनाऊँगा, ये मेरा एक्स एक्सेस होगा, ये मेरा क्या होगा, वाई एक्सेस होगा।
वाई एक्सिस हमेशा क्या होगा, मेरा प्राइस होगा, एंड एक्स एक्सिस मेरा क्या होगा, क्वांटिटी डिमांड होगा। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, क्वांटिटी डिमांड होगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ विच इज पैरेलल टू वाई, ठीक है, ये मेरा ओ क्यू क्या है, क्वांटिटी डिमांड है, ठीक है, समझ रहे हो, ओ क्यू इज अ क्वांटिटी डिमांड। यहाँ पे मैं पॉइंट लेता हूँ, ये ओ पी क्या है, प्राइस है। अब क्या हो गया कि मेरा उस प्रोडक्ट का प्राइस मैंने बढ़ा, मतलब प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, ओपी से क्या हो गया, ओपी 1 हो गया, दैट मीन्स प्राइस इज इंक्रीज्ड, बट क्वांटिटी डिमांड क्या है, रिमेन कांस्टेंट, मतलब सेम है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे, डायग्राम को देख के एक्सप्लेन करो। देखो, देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड फॉर अ कमोडिटी, बट प्राइस चेंज, सो इट इज कॉल्ड एज परफेक्टली इनइलास्टिक। सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको बताया। देखो, व्हेन चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी हैज नो इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांड। चेंज इन प्राइस, अगर P1 से मैं प्राइस चलो और कम कर दिया, ये P2 कर दिया, तो भी क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपका जो डिमांड है सेम है। सो व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्राइस, जब प्राइस के अंदर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, बट हैज़ नो इफेक्ट, क्वांटिटी डिमांड आपका क्या सेम है, उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे सॉल्ट का प्राइस देख सकते हैं, जो नेसेसरी गुड्स है, खाने के गुड्स है, आप कितना भी प्राइस बढ़ा दो, लेकिन आपका डिमांड क्या रहेगा, जितना पॉपुलेशन रहेगा उतना डिमांड तो सेम करेगा, है ना। ऐसा है कि नमक का प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग नहीं खाएंगे, हाँ, पेट्रोल का प्राइस कम ज़्यादा होगा तो लोग नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि वो नेसेसरी में शायद नहीं है, उतना ज़्यादा नीड नहीं है। लेकिन अगर मैं फूड की बात करूँ तो फूड तो कंपलसरी है, तो लोग कंज्यूम करेंगे ही, राइट। तो परफेक्टली इनइलास्टिक का केस में क्या होता है, नेसेसरी गुड्स आते हैं। ओके, अब इसको डायग्राम को किस तरीके से एक्सप्लेन किया, यहाँ पे बताया गया है कि व्हेन द प्राइस राइजेस फ्रॉम OP टू OP1, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि प्राइस जो है वो इंक्रीज हुआ, OP पहले था, बाद में OP1 हो गया, फिर OP2 हो गया, प्राइस इंक्रीज डिक्रीज हुआ, लेकिन जो हमारा डिमांड था OQ वो क्या सेम है। व्हेन प्राइस फॉल फ्रॉम OP टू OP1 द डिमांड रिमेन अनचेंज, डिमांड OQ क्या हो गया, अनचेंज, मतलब कोई भी चेंज नहीं आया। इसके लिए ये देयरफॉर ये वर्टिकल फॉर्म है, वर्टिकल में मैंने बोला ये स्टैंडिंग फॉर्म है विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, स्टैंड पैरेलल टू वाई एक्सिस, इंडिकेटिंग परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। समझ में आ गया, चलो। रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, इसका मतलब ये होता है कि कुछ भी अगर चेंज होता है प्राइस के अंदर तो डिमांड भी क्या होगा, चेंज होगा। हो सकता है डिमांड ज़्यादा चेंज हो सकता है डिमांड कम हो, उसको हम लोग रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, ये एक्सप्लेनेशन आप कर लोगे, लेकिन जब आपको डायग्राम समझ में आएगा तो पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये क्या है, मेरा क्वांटिटी डिमांड है, एंड वाई एक्सिस क्या है, प्राइस। ये डायग्राम यहाँ बना है, लेकिन कैसे बनाना है वो मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझे। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं मार्केट का एक सैंपल लेता हूँ, ठीक है। इफ़ आई टेक सैंपल, मतलब मार्केट में जो है, मार्केट का सैंपल लेना मतलब जो है ये OP जब प्राइस है तो उतना क्या है, OQ कितना क्वांटिटी डिमांड है, ठीक है। एक मार्केट है, उस मार्केट में OP इज अ प्राइस और OQ इज अ क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। अब रिलेटिव इनइलास्टिक में क्या बोलता है कि अगर जो है डिमांड जो चेंज होता है वो 20%, बट प्राइस क्या होता है, थोड़ा चेंज होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि प्राइस क्या हुआ, चेंज हुआ, ठीक है। प्राइस को हम लोग क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, प्राइस को क्या कर रहे हैं हम लोग, कम कर रहे हैं। मैं इसको रफ करता हूँ सही से ताकि आपको और अच्छे समझे। प्राइस क्या हुआ, कम हुआ, P से क्या हो गया, P1 हो गया, पहले क्या था, OP था, अब क्या हो गया, OP1 हो गया, तो मेरा डिमांड क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले मेरा क्या था, डिमांड OQ था, अब क्या हो गया, OQ1 हो गया। तो देखो डिफरेंस क्या है, ये जो डिमांड का जो गैप है, ये गैप, और प्राइस का जो गैप है ये, और ये जो डिमांड का गैप है, देखो कितना डिफरेंस है। यहाँ पे 20% और सॉरी यहाँ पे जो है 10% है और यहाँ पे 20%। दैट मीन्स स्मॉल चेंज इन प्राइस विल लीड्स टू ग्रेटर चेंज इन डिमांड, इट इज कॉल्ड एज रिलेटिव इलास्टिक। कैसे डेफिनेशन निकालोगे, स्मॉल चेंज इन प्राइस और ग्रेटर चेंज इन डिमांड, इट इज कॉल्ड एज रिलेटिव इलास्टिक। इसको और कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, इफ देर इज अ ग्रेटर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड
एज कंपेयर टू प्राइस, और इफ देयर इज अ ग्रेटर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस इट इज कॉल्ड एज रिलेटिव इलास्टिक डिमांड। इंग्लिश में काफी लोग बोलते हैं ना एक्सप्लेनेशन नहीं आता, डायग्राम को देख के आप एक्सप्लेन करो। क्या ग्रेटर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, यहाँ पे ज्यादा चेंज हो रहा है ना क्वांटिटी डिमांड, ग्रेटर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू और विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, समझ रहे हो। और इसको इस तरीके से बोल सकते हो लेस चेंज इन प्राइस ओके एज कंपेयर टू डिमांड, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिलेटिव इलास्टिक। ठीक है, आपको इस तरीके से आप कैसे भी एक्सप्लेन करो, सिर्फ उसका मीनिंग आपको प्रॉपर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो लिखा है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड फॉर कमोडिटी मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब क्वांटिटी डिमांड जो चेंज हो रहा है वो मोर देन चेंज हो रहा है किससे, प्राइस से, सो दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव इलास्टिक डिमांड। तो सर डायग्राम समझ में आया ना, तो फिर आप बना लोगे। इसके लिए इसका रिलेटिव इलास्टिसिटी डिमांड क्या, इसका रिलेटिव इलास्टिक डिमांड क्या, ग्रेटर देन 1 है। अब ग्रेटर देन 1 क्यों है, क्योंकि हमने फॉर्मूला ये देखा है, फॉर्मूले में इसमें हम लोग ये एग्जांपल जो लिए हैं, क्वांटिटी डिमांड कितना परसेंट चेंज हो रहा है, 20%, प्राइस कितना परसेंट चेंज हो रहा है, 10%। ठीक है, 1 0 1 0 कैंसिल हुआ तो आंसर क्या है, 2 आया। तो मुझे बताओ 2 बड़ा है या 1 बड़ा है, तो 2 बड़ा है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आया, 2 आया, क्या आया, 2 आया। तो अब इसके लिए क्या है, ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि इलास्टिसिटी डिमांड 2 से बड़ा है, 2 बड़ा है किससे, 1 से, इसके लिए ग्रेटर देन 1। ठीक है, इसको डायग्राम को कैसे एक्सप्लेन करोगे, देखिए यहाँ पे क्या फ्लैटर है, जो ये कर्व है वो क्या है, एकदम फ्लैट है, इसके लिए इसको बोलते हैं फ्लैटर स्लोप। ठीक है, आई एम श्योर आपको समझा रहेगा। इसको एक्सप्लेन कैसे करना है कि देखो पहले प्राइस कितना था, OP था, फिर प्राइस OP1 हुआ, क्वांटिटी डिमांड OQ था, अब OQ1 हुआ, सो ग्रेटर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड फ्रॉम OQ टू OQ1 एंड लेस चेंज इन प्राइस फ्रॉम OP टू OP1। इस तरीके से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, चलो रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड क्या होता है, देखो अगर इसको आपको एक्सप्लेन करना है तो अगेन आपको फिर डायग्राम आना चाहिए। अगर आपको डायग्राम आएगा तो फिर आप एक्सप्लेन कर लोगे। डायग्राम किस तरीके से ड्रॉ करना है सर, देखो y एक्सिस है, x एक्सिस है, समझ में आ रहा है मेरी बात। ठीक है, ये क्या है, x एक्सिस क्वांटिटी डिमांड है, y एक्सिस क्या है, प्राइस है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक मार्केट का सिंपल ले लेता हूँ, ये आपको पहले हर डायग्राम में पहले मतलब अगर ये इलास्टिसिटी डिमांड एक्सप्लेन करोगे तो पहले आप बना लो। ये क्या है, OQ मेरा क्वांटिटी डिमांड है, OP मेरा प्राइस है। अब मुझे क्या करना है, रिलेटिव इनइलास्टिक का डिमांड मुझे अगर उसका डायग्राम मुझे बनाना है तो मैं क्या करूँगा, प्राइस को चेंज करूँगा, OP से क्या कर दिया मैंने, P1 कर दिया, ये नंबर दे दिया ताकि मुझे पता चले कि OP पहले था प्राइस, अब क्या है OP1 है, प्राइस चेंज हुआ। ठीक है, प्राइस चेंज हुआ और मेरा क्वांटिटी डिमांड भी क्या हो गया, चेंज हुआ। पहले क्या था, OQ था, अब क्या हो गया, OQ1 हो गया। तो अब यहाँ पे क्या आप देख रहे हो, यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि क्वांटिटी डिमांड जो चेंज हो रहा है वो लेस चेंज हो रहा है एज कंपेयर टू प्राइस। मान लीजिए कि प्राइस यहाँ पे 20% से चेंज हो रहा है और डिमांड कितने परसेंट से चेंज हो रहा है, 10% से। सो क्वांटिटी डिमांड फॉर अ कमोडिटी चेंजेस लेस देन प्राइस, सो इट इज कॉल्ड एज रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। समझ में आया कैसे एक्सप्लेन करना है, देखो क्वांटिटी डिमांड फॉर अ कमोडिटी चेंज लेस देन, और लेस देन किससे, लेस देन प्राइस से। क्वांटिटी डिमांड कम चेंज हो रहा है, प्राइस ज़्यादा चेंज हो रहा है, इसके लिए क्या हो गया, क्वांटिटी डिमांड लेस देन चेंज हुआ किससे, प्राइस से, उसको इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव इनइलास्टिक डिमांड। उसी चीज़ को कैसे एक्सप्लेन किया है, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अभी बार बार परसेंटेज इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं वो परसेंटेज से मेजर करते हैं कि भाई कितना परसेंट प्राइस चेंज हुआ, कितना परसेंट डिमांड चेंज हुआ, उससे हम लोग कैलकुलेट करके बता देते हैं। ठीक है, तो व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, डिमांड लेस देन चेंज हो रहा है ना प्राइस से, सो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। फॉर एग्जांपल 20% चेंज इन डिमांड एंड प्राइस चेंज बाय 40%। इसी को अगर हमको सॉल्व करना है, यहाँ पे 25 50 दिया है ना, हम लोग ये वाला एग्जांपल सॉल्व करते हैं। देखो ये फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूले में जो है कितना परसेंट से क्वांटिटी डिमांड चेंज हुआ, 20% से, और प्राइस कितने परसेंट से चेंज हुआ, 40 से, तो डिवाइडेड बाय 40 कर दिया, 0 0 कैंसिल, 2 1 Z 1, 2 2 Z 4, तो कितना आया, 1/2 आया। इसको सॉल्व करोगे तो कितना है, 0.5। तो अब मुझे बताओ एक बड़ा है या 0.5, तो एक बड़ा है ना, तो इसके लिए क्या हो गया, ये
लेस देन, इसके लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगा, लेस देन 1 रहेगा, क्योंकि इलास्टिसिटी डिमांड क्या है 0.5 है और 1 क्या है बड़ा है, इसके लिए इसकी तरफ मूव करते हैं, जो बड़ा रहेगा उसकी तरफ मूव, ये क्या हो गया लेस देन हो गया और ये सेट रहता है तो ग्रेटर देन हो गया, ठीक है। तो रिलेटिवली इनइलास्टिक क्या होता है, लेस देन 1 होता है, ठीक है। आई एम श्योर आपको समझ में आ जाएगा, समझ में आ गया रहेगा पूरा अच्छे से। चलो लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक मतलब इक्वल चेंज इन प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू डिमांड, लाइक इक्वल चेंज इन क्वांटिटी डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, उसको हम लोग यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। कैसे ड्रॉ करोगे, सिंपल है, पहले सेम क्या करना है आपको, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, ठीक है। ये डायग्राम मत देखो, आप किस तरीके से ड्रॉ करना वो समझो, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, फिर आप 1000 डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। मैंने मार्केट में सिंपल लिया, ठीक है, ये मेरा OQ, OP इज अ प्राइस एंड OQ इज अ क्वांटिटी डिमांड। मैंने क्या किया, प्राइस चेंज कर दिया, ठीक है, P1 कर दिया प्राइस चेंज, और मेरा क्वांटिटी डिमांड भी क्या हो गया, चेंज हो गया फ्रॉम OQ। तो ये जो डिफरेंस है ये दोनों का क्या हुआ, इक्वल चेंज हुआ। मान लीजिए कि 50% से डिमांड चेंज हुआ, 50% से प्राइस भी चेंज हुआ। सो एक यूनिटरी इलास्टिक डिमांड मतलब क्या होता है, इक्वल चेंज इन परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, सो दैट इज कॉल्ड एज यूनिटरी इलास्टिक। कैसे एक्सप्लेन करोगे, व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी इट इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इट इज नोन एज यूनिटरी इलास्टिक। इक्वल चेंज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, इसको सॉल्व करो, 1 आता है, इसके लिए इक्वल यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड, यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड के केस में क्या आता है, 1 आता है। ये हमको याद रखना है, क्योंकि जब मेजरमेंट का पढ़ेंगे तो हमको क्वेश्चन ये आएगा, ठीक है। समझ में आना चाहिए मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड, ओके। सो आई एम श्योर आपको समझ में आ गया रहेगा किस तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन देना। अब यहाँ पे देखो इधर ये रेक्टेंगल हाइपरबोला, तो इसमें बेसिकली क्या है, एक इक्वल, अगर देखोगे तो ये वाले पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे इक्वल जो है, तो रेक्टेंगल निकाला है, तो इसके लिए इसको बोला है रेक्टेंगल हाइपरबोला, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको समझ में आ गया रहेगा किस तरीके से, मतलब ये जो कर्व है, अब ये इसमें क्या स्टीपर है, देखो ऐसा स्टीप है, इसमें क्या है, ये कर्व क्या फ्लैटर है, ठीक है, ये कर्व क्या है वर्टिकल है, ये कर्व क्या है हॉरिजॉन्टल है। तो ये आप एक्सप्लेनेशन में आप यूज़ कर सकते हो, है ना। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी डिमांड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड, ओके। ये दोनों क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, एंड उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी डिमांड, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।